अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है हमारी स्टोरी अलकिमिया के करिश्मे, जिनमें से आज मैं आपको बड़ा ही मज़ेदार हादसा सुनाने वाली हूँ, और वो है स्टोरी आइसक्रीम के बारे में। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? क्यों नहीं, बच्चों को तो आइस लॉली बहुत पसंद होती है। ज़्यादातर खाने की चीज़ें शेफ़ तख्लीक करते हैं, जो बड़े बड़े बावर्ची खानों में काम करते हैं, मगर गुज़रे ज़माने में ये काम आम लोग ही किया करते थे। जबकि फ्रैंक 11 साल का था तो इसने आर्जी तौर पर आइस लॉली बना ली। ये 1905 का साल था। इन दिनों में आइसक्रीम में वाहिद मीठा हुआ करता था। फ्रैंक कोई मीठा नहीं बनाना चाहता था, वो तो बस प्यासा था और कोई मशरूब पीना चाहता था, मगर वो ताज़ा फलों का जूस नहीं पी सकता था। इसलिए उसे फल लाकर उसका जूस निकालना पड़ना था, जिसमें इसमें हिम्मत ना थी। इसलिए इसने फलों का फ्लेवर घोला और पी लिया। यही इसकी आदत थी। जब जूस पीने का दिल करता तो वो फ्लेवर घोलता और इसको जूस का तैयार करके पी लेता। मगर एक रात जब वो जूस बनाकर बाहर निकला तो इसने जूस ज़मीन पर ही रख दिया। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वो अंदर जाकर सो गया और वो जूस वहीं बाहर ही पड़ा रहा। वो बहुत सर्द थी। जब फ्रैंक सुबह बाहर निकला तो हैरान रह गया। ये क्या, ये सारा जूस तो जमकर बर्फ़ बना हुआ था। और इसने घोलने वाला चम्मच जो जूस के अंदर पड़ा हुआ था उसको खींचा तो पूरा जमा हुआ जूस बाहर आया गया। फ्रैंक ने जब इस जमे हुए जूस को चाटा तो इसे बहुत मज़ा आया और फिर वो ये वाक़या भूल गया। 17 साल बाद इसे वो वाक़या दोबारा याद आया। इसके शहर में एक बहुत बड़ी पार्टी होना थी, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत करना थी। इसने ये जमा हुआ जूस बड़ी मिकदार में तैयार किया और शहरियों को दे दिया। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अगले साल इसने पार्क में आइस लॉली बेचना शुरू कर दी। ये काम बहुत मुनाफा बख्शा। इसमें मेहनत तो थी, पर उसको अच्छे दामों में इसने फ़रोख्त किया। 1923 में जब फ्रैंक ने इसे अपने नाम पेटेंट करवा लिया, जिसका मतलब था कि अब वो बाकायदा आइस लॉली का बेचा करेगा और अच्छे दाम पर फ़रोख्त करने का हक़ रखता है। आजकल आइस लॉली पूरी दुनिया में बच्चों के मकबूल है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये बच्चों की ज़ुबान को रंग देती है। अगली बार जब आप आइसक्रीम खाएं तो आप इस भुलक्कड़ लड़के को ज़रूर याद रखिएगा जो सर्दियों की रातों में जूस पीता था। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी बिल्कुल पसंद आई होगी, और ये भी थी आइसक्रीम के बारे में। तो जब भी आपने आइसक्रीम खानी है तो इस भुलक्कड़ लड़के को ज़रूर याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।